जिन्हों जिन्हें अपनी अम्मी नाल प्यार है एक बारी हाथ बुलंद करके मेरे नाल अपनी मां नूं दुआवां दे के आखो अज़मतां की सुनावा मां दियां अज़मतां की सुनावा मां दियां तार देंदियां ने दुआवां मां दियां बई तार देंदियां ने दुआवां जिन्हों जिन्हों लगता मेरे पीछे मेरी मां दियां दुआवां ने हाथ बुलंद करके लहरा के बुलंद आवाज नाल सारे मिलके आखो तार देंदियां ने दुआवां मां दियां और रोपे प्यारे नबी मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दियां ए वफावा मां दियां याद जद आया वफावा मां दियां। नौजवानों ने अज मेरे जिम्मा उन्वान लगाया कि सानू अज़मत वालदैन सुनाओ तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अपने वक्त के अंदर अज़मत वालदैन के हवाले ने चंद गुजारिशात पेश करनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक पढ़ी रब तआला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया मैं तुहाडा रब पालनहार तुहाडा परवरदिगार हुक्मन वसीयत करना कि मेरी ही इबादत करे आज और मेरी इबादत तो बाद जेड़ा अहम काम करना है फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। क्या औलाद अपने मां बाप ते कोई एहसान होंदा है? बेटा अपने बाप दे कदम दबा के आखे कि अबू जी आ जेड़े कदम दबाए ने ए मैं तुहाडा ते एहसान कीता है। बेटा अपनी मां दा इलाज करा के कहे कि अम्मी जान ए जेड़ी मैं तुहाडे इलाज ते पैसे खर्च कीते ने दरअसल मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। बेटी अपनी मां बाप की खिदमत करके आखे कि अम्मी अबू ये जी मैं तुहाडी खिदमत की है ये मैं तुहाडे ते एहसान किया है। हरगिज नहीं। औलाद अपने मां बाप ते कोई एहसान होंदा ही नहीं। फिर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह बार बार क्यों फरमा रहे कि वबिल वालिदैन एहसाना अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। वो केड़ा एहसान है जिसका तकाजा रब साडे कोल कर दे। एक नौजवान एक माई वडेरी नूं कंधे ते बिठा के काबे दा तवाफ करवा रहा। उस नौजवान नूं किसे दसिया कि आ जेड़े बाबा जी तेरे नाल तवाफे काबा कर रहे ये नबी करीम दे सहाबी ने। नबी करीम दे चाचा दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हिब्रुल उम्मा इस उम्मत दे सब तो बड़े आलिम तर्जमानुल कुरान कुरान मजीद दे पहले मुफस्सिर। उस नौजवान को ख्याल आया कि इतने अजीम सहाबी ने इन्हां कोलों मसला पूछ लवां। उन्हें अर्ज की हुजूर आज जिहड़ी कंधे ते माई बैठी है मेरी मां है। मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। आज मैं घर आया तो मेरी अम्मी ने फरमाया बेटा मेरा दिल करता मैं तवाफ़े काबा करके आवां। मैं अपनी मां नूं कंधे ते उठाया ते उन्हां गर्म पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां गर्म पत्थरां ते गोश्त रखिए ते वो भी कबाब बन जाए। 6 मील मां नूं कंधे ते उठा के लेके आया ते कंधे ते उठा के अपनी मां नूं मैं तवाफ़े काबा करवा रहा। मसला ये पूछना सवाल ये भी कि मैं अपनी मां दा हक अदा किया कि नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमा बेटा मां दे अज दे हक दी गल कर रहे हैं या सारे हक दी। उन्हें अर्ज की मैं मां दे सारे हक दी गल कर रहा। आपने फरमाया सुन मेरा फतवा। फरमाया तेन जन्म देवन लग्या जड़ी तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन उन्हां विचों एक लम्हे दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया जड़ा तेरे बचपन च तेरी मां ने तेनों दुध पिलाया सी ना उस दुध पिलावन दे एक लम्हे दा बदला अजे अदा नहीं होया।
ते जिस मां ते बाप ते एक लम्हे दा बदला बंदा अदा नहीं कर सकता, उन्हां ते एहसान किवें कर सकता है? तो कुरान च अल्लाह फरमा रहा वा बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। दरअसल कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, फरमाया एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अरबी दे अंदर कहंदे ने अल इंसानु अब्दुल एहसान, इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। कोई एहसान करे ते बंदा ओदा गुलाम बन जाता है। सारी जिंदगी बंदा ओदे एहसान दे बोझ थले दबिया रहंदा है। अल्लाह दे रसूल तो बाद इंसान उत्ते सब तो ज्यादा एहसान या ओदी मां दे ने ते या ओदे बाप दे ने। अल्लाह फरमांदा ओ सारी जिंदगी जेड़े तेरे मापियां ने तेरे ते एहसान कीते ना, हुन खिदमत करके तू भी एहसान कर। ते एहसान ना समझी, क्योंकि अजे तो अपने मां बाप दे एहसाना दा बदला पे अदा करना है, तो ना इन्हां दे एक लम्हे दा बदला अदा होना ते ना कोई तेरा मापियां ते एहसान होना। किधरे खिदमत करके जतला ना देवी कि अम्मी मैं तुहाडी खिदमत की थी, अब्बू जी मैं तुहानू पैसे देंदा रहा, तेरा कोई एहसान नहीं, क्योंकि अजे तो उन्हां दे एहसान दे बदले भी अदा नहीं होए। इस वास्ते अल्लाह कुरान मजीद विच बार बार फरमा रहे हैं। आओ मैं तुहानू कुरान दी ओ आयतां सुनावां जिन्हां विच अल्लाह फरमांदा मापियां ते एहसान करो। पढ़िए कुरान। 3 बजे चले, मैनूं पता रात दे 3 बजे बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा रहिंदा ही नहीं। जिन्नी सुभान अल्लाह अज तक जोड़ के रखी सारी मैनूं दे दो, मैं नाल लै जावां। नाल दे बेली दा भी हाथ चुको ते इन्नी उच्ची बोलो कि मदीने आवाज जावे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा सुभान अल्लाह फरमाए, अगला रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले हाजी जा रहे ने, अली साहब भी हज करन जा रहे थे, आ उमर साहब उमरा करके आए ने। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपने अब्बू नाले साल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते मदीने वाला आप ही आ जावे। ते या अल्लाह तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफल च सोने दा दीदार करा दे। आ हुण काम इत्थे रखिया जे, होर उच्चा बोलो। गला खराब हो जे लो अक्का खन गले नु की होया। आखी राती मापियां दी शान बयान होती सी, मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। चार आयात मैं पढ़िया ते चारों ची रब ने फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान कर। मेरे मिल्लत दे नौजवानों, मिंबर रसूल ते बैठा, मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जिथे भी गया मैं किसी अजमत वाले बंदे नु मिलिया ना। कोई आलिम दीन होवे, कोई मशहूर नात खान होवे, कोई बिजनेसमैन होवे, कोई वजीर होवे, अलगरज दुनिया दा कोई भी किसी भी हवाले ते किसी निस्बत नाल अजमत वाला बंदा होवे ना, मेरी आदत है मैनू पूछना कि यार मुकाम किथों ले आई, ताकि जो इन्हें किया वो मैं आप भी करा तो लोगों भी दसा। मैनू कदे अज तक किसी ये नहीं आख्या कि आसी साहब मैं इस मुकाम ते अपनी मेहनत नाल पहुंचा, क्योंकि जो बंदा मुकाम ते इज्जत ते मरतबे ते मेहनत नाल पहुंचे तो वो जड़ा मजदूर सारा दिन मजदूरी करदा, मेहनत वो भी बड़ी करदा, वो कोई थोड़ी मेहनत नहीं ना करदा। मैनू कदे किसी ये नहीं आख्या कि आसी साहब इस मकाम ते मैं अपनी मेहनत नाल पहुंचे।
मैं जदों भी सवाल किया मैनू 3 जवाब विचों एक जवाब मिले। किसे आख्या मेरी मां की दुआ है, किसे आख्या मेरे अबू की दुआ है, तो किसे आख्या मेरे मुर्शद की दुआ है। मैनू जदों भी किसी अजमत वाले आख्या इन्हां तिन्हां चों एक जुमला बोलिया। एदा मतलब है जेड़ा अजमत ते पहुंचदा वो किसी दी दुआ नाल ही पहुंचदा है। मिंबरे रसूल ते बैठ के दूसरा दावा कर रहे हैं, सुबह उठ के अपनी मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुम लिया कर। मैं मिंबर ते दावा करना जा जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। सवेरे उठ के अपनी मां दे कदमां ते बाप दे हत्थां दा बोसा ले लिया कर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जमाने च कोई कंड ना ला सकेगा। चंद दिन पहले मेरे को एक बाबा जी वडेरे जे बैठे, मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा, मेरी ते दुखां च गुजर गई। पर पुत्र जवान हुए ने, कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, ते अल्लाह ने कोठियां भी दे दित्तियां, कारां भी दे दित्तियां, ते रब दे बड़े फजल हो गए ने। मैं आख्या बाबा जी को दिल दी हसरत होवे? कह लगे नहीं आसी साहब अल्लाह ने सारियां पूरियां कर दित्तियां, दुख भुल गए। मैं वेख्या ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी फिर रोंदे क्यों? ते रो के कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना, कदे अंदर मेरी मां होवे ना। ये मां पे टुर जाते हसरत रह जादियां, कदे मां होवे कदे मेरे अबू होन ना, फिर हसरत रह जादियां ने। चंद दिन पहले ईद गुजरी है, तुसा वेख्या होवेगा सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद पिया मनांदा सी, पर जिन्हां दे मां पे टुर गए ना वो ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रिस्तान गए सन। लोग नमाज पढ़ के घर वाल जा रहे थे, कब्रिस्तान वाल जा रहे सन। कब्रिस्तान च कोई मां दी कब्र ते पिया रोंदा सी, कोई बाप दी कब्र ते बैठ के पिया रोंदा सी। वो जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ना, उन्हां नूं पुछ मां की होंदी है, पुछ उन्हां कोल बाप की होंदा है। कोई ईदां भी ईदां नहीं लगदियां जदों मां पे टुर जान। यकीन कर दुख आ जान याद फिर भी मापे ही आउंदे ने, सुख आ जान याद फिर मापे ही आउंदे ने। फिर दिल करदा कदे अज मां होवे उन्होंने दुखड़े सुनावा, कदे अज अबू होन रज के गल्लां कर लवां। बापे टुर जाते हसरतां बाकी रह जादियां ने। मैं भी मेरे रसूल ते बैठा, यकीन करो बंदे दे लखां वारस भी होन ना, बाप टुर जाए बंदा बेवारस हो जाता जे। अपने लखां वारस भी होन, बाप टुर जाए बंदा बेवारस हो जाता है। फिर दिल करदा है सराने च सिर दे के रो लवां, अम्मी नूं याद करां, अब्बू नूं याद करां, काश अज मेरी मां होवे, काश अज मेरा बाप होवे। आरफ खड़ी मीर मुहम्मद बख्श ने इस रंग नूं अपने रंग च पेश फरमाया। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मां मरे ते ए मां पे मुखी दे पीर मरन वेड़ा वेला ए बाप मरे बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा के मुक जाऊदा जे मेला वही बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ए मुख जाऊदा जे मेला। एक दिन अबू जाल ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ। कमली वाले रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए, सारा दिल काबे वाल वेख के रोंदे रहे। नाले कहंदे ने काबे वाले आ दुख मावां नूं सुनाई देने, दुख प्यों नूं सुनाई देने, मैं किनू सुनावां हुण मैं तेनू सुनाने आ गया। सारा दिल कमली वाले काबे वाल वेख के रोंदे रहे। इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए, नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई। फरमाते ने रोनी क्यों है? कह लगी अज काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा सी। चाचे ने पूछया क्यों रोंदा है?
कह लगी सुने अबू जाल ने मारी है चाचे दा खून खौले आओ जाके अबू जाल दे सिर च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गई कमली वाले ने फड़ के सीने ला ले आओ कह लगे भतीजे आ चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया रबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मां दिंदा आंदी कलिया नुकरा च बैठ ना रोंदा अज कदे बाप जिंदा आंदा लोकी यतीम समझ के न मार दे पर अज मेरी मां भी कोई नहीं अज मेरा बाप भी कोई नहीं बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ए बागा दे विच हरियल तोता फिरदा डाली डाली ए जिन्ना बागां दे ए मर जान माली फिर रबे दा वाली भाई जिन्ना बगा दे ए मर जान माली फिर रबे दा वाली जड़ा तेरे वेड़े दा बाग तेरी मां ने लगाया ना इस बाग दा माली तेरा बाप है माली टुर जाते बाग उजड़ जाते बाग उजड़ जाते ने जे माली टुर जावन तेरे वेड़े दा बाग ते मां ने लगाया पर बाप मां चलना सिखांदी है बाप मुआशरे च खलोना सिखांदा है बाप मुआशरे च खड़ा होना सिखांदा औलाद नूं मेरी मिलत दे नौजवानों शान ते मां दी भी बड़ी है तो हाडे गुजरांवाला डीएचए बन रहे लाहौर डीएचए जिद कोल 10 मरले दा प्लाट होना ना डीएचए मुहल्ले दे लोग आखना बंदा करोड़पति है बड़ा अमीर है दे कोल डीएचए विच 10 मरले दा प्लाट है यार जमीन दे उत्ते जिद कोल 10 मरले दा प्लाट होवे बंदा बड़ा अमीर होंदा है तेरी मेरी अम्मी किन्नी अमीर हो जिदे कदम थले सारी जन्नत है 10 मरले दे प्लाट वाला बंदा अमीर होंदा ते जिदे कदम थले सारी जन्नत होवे ते एडी अमीर माई कदम थले जन्नत लई फिरदी है ते कपड़े साडे अबू दे धोवे रोटी साडे अबू दी पकावे कपड़े साडे अबू दे प्रेस करे जुत्ती साडे अबू दी पालिश करे ओ गुजरांवाले दे नौजवानों मैनू सच्ची दस्यो एडी अमीर माई जेड़े बाबे दियां नौकरियां करदी ओ बाबे दी किन्नी खुशान होवेगी ओ जिदियां मां भी नौकरियां करे उस अब्बे दी किन्नी खुशान है मां दी ते अपनी बड़ी अजमत है पर तेरी मेरी जन्नत मां दे कदमां थले वे पर साडी अम्मी दी जन्नत साडे अबू कोल है अम्मी दी जन्नत अबू कोल है मैं तुहानू मां दी शान भी सुनावा पर नाल नाल मैं तुहानू अबू दी शान भी सुनावा क्यों अज दे नौजवान गड्डी लेके ते पीछे लिख देंदे ने कि सब मेरी मां की दुआ है गड्डी ते पैसे अबू देंदे ते पीछे की लिख देंदे मां की दुआ है मैं ये नहीं कहता मां की दुआ नहीं पर दुआ जो अम्मी ने की सी ना तो दुआ अबू भी की सी अबू भी दुआ ही की सी अल्लाह मेरे पुत्र नु गड्डी दे मेरे पुत्र नु कार दे मेरे पुत्र नु कोठी दे नु कामयाब कर जे अम्मी दुआ की सी बाप भी दुआ ही की सी तो उदो लिखा करो कि ये सब मेरे मां बाप की दुआ है बाप नु भी नाल शामिल रखो मां बाप की दुआ है नहीं तो किसी का बाप टुट जाए ना तो उन्होंने ओले करके पूछे दस हुण की बनी तेन फिर दसेगा बाप टुट जाए तो इंज लगता है जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया कोई नहीं
नहीं तो निके जे किसी बच्चे नु पूछ ले और बच्चा बाप दी उंगली पकड़ के बाजार के गुजर जाए ना तो बच्चे नु इंज लगदा जिवें सारे बाजार दे खिलौने मेरे ने, क्योंकि मेरा अब्बू मेरे नाल है। इंज लगदा सारा बाजार ही मेरा है क्योंकि मेरा अब्बू मेरे नाल है। अब्बू दे होंदियां फिक्रां ते नहीं ना होंदियां, अब्बू नाल है ना। ओ किसी बच्चे नु झिड़क मारे ते बच्चा पहला जुमला पता की बोलदा है, मैं अपने अब्बू नु दसांगा। हाय बच्चे नु क्या प्यो ते मान हुंदा है, कहंदा अब्बू नु दसांगा। ते जिद्दा अब्बू ही टुर जाए कोई यतीम जमाने दी झिड़कां खा के चुप कर जांदे ने, नुकरां च बैठ के रो लेंदे ने, पर ये नहीं कह सकते मैं अब्बू नु दसांगा। बाप दा नाम अपने नाम ना लिख लईए ना ते बंदे दा कद उचा हो जांदा है। अपने बाप दा नाम ही लिख लईए बंदे दा कद उचा हो जांदा है कि मेरे अब्बू दा नाम मेरे नाम दे नाल लिखिया है। इंसान दी कदर वध जाती है, इंसान अपनी नजरां च बा इज्जत हो जाता है कि मेरे बाप दा नाम मेरे नाम दे नाल लिखिया गया। गिरामी कदर हजरात, बाप इतनी अजमता वाला अलिफ लाम दी अलिफ दी चोटी तो लैके वन्नास दी सीन दे घेरे तक पूरा कुरान पढ़ के वेखो। रब ने कुरान मजीद दे अंदर मां दी शाना बड़ियां बयान कीतियां ने, पर पूरे कुरान विच रब ने किधरे मां दी कसम नहीं चुकी। पर जदों आई ना बाबे दी वारी, जदों आई बाबे दी वारी ते अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया ववालिदीम व मा वलद। अल्लाह फरमादा मैनू कसम है बाप दी। अर्ज की लम यलिद वलम यूलद दी शाना वाले तेरा ते बाप ही कोई नहीं, कसमां किदियां चुकना है। अल्लाह फरमा मेरा बाप ते कोई नहीं, पर तेरे बाप दी कसम चुक के दसना चाहना इस अब्बू दा हया करी, एदा रब भी हया करदा है। अब्बू दा हया करी, एदा रब भी हया करदा है। मेरी मिलत दे नौजवानों, हाजियां दे काफले जा रहे, मैनू आउंदे भाई अली ने दसिया साल मैं असी साहब हज करन चलिया। मैं पिछले साल हज करन गया ना, अलहमदुलिल्लाह ए हाजी जा रहे ते लाखां रुपया लग रहे, उत्थे जाके पहाड़ां ते दौड़ां लगानियां, उत्थे गर्मी विच जाके ते पत्थर मारने ने, कैंकरियां मारनियां शैतान नूं। मिना विच, फिर मुजदलफा विच, फिर अराफात विच, ये रातां गुजार के इतना औखा हज करके जदों वापस मक्के वाल मैं लौटिया ना, यकीन करो गर्मी ना मैं वेख्या हाजियां दियां लाशां मक्के दी गलियां च बिखरियां पईयां। कुछ प्यास ना मज के मर गए, कुछ गर्मी नाल मर गए। इतना औखा हज पर आउण लग्या सऊदी अरब वाले कोई गारंटी नहीं दी, मैनू कोई सर्टिफिकेट नहीं दिता, कोई सनद नहीं दी कि जाओ हाजियो तुहाडा हज कबूल है, बड़ी मेहनत की लाख रुपए लगाए, कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं, ये रब नू पता है। इहदा मतलब है काबे हज करावे गारंटी कोई नहीं, पर मदीना दे वाली ने एक गारंटी दी। फरमाया काबे हज करावे होरे कबूल है कि नहीं, गारंटी नहीं। फिर आया मुहम्मद को गारंटी ले ले। फरमाया सवेरे उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के बस मुस्कुरा दिया कर, रब तेनू कबूल हज दा सवाब अता करे। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी ते अबू नाल प्यार है। मेरी तकरीर ते अज उन्हें सुभान अल्लाह कहनी है जेड़ा अबू नू अबू जी कह के बुलादा है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के अपने बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे। अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं उन्हां दी कर रहा जेड़ियां माइयां वडेरियां मेरे को आंदियां ने ते आके कहदियां आसी साहब को वजीफा दियो, को तवीज़ दियो, मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं। उस वेले कलेजा फटदा है जदों मामा कहदियां मेरा पुत्र मैनू बुलांदा ही नहीं। ओ सऊदी अरब दी गर्मी च 14वीं 15वीं मंजिल ते जाके तेरा अब्बा जेड़ा दिहाड़ी लगांदा ना गर्मी च, कोई इस वास्ते दिहाड़ी लगांदा कि पाकिस्तान जेड़ा मेरा पुत्र मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा ना, वो ठंडे कमरे च बह के पढ़े, एसी वाले कमरे च पढ़े, उन्होंने किधरे गर्मी ना लगे। ते पुत्र मैट्रिक करके जवान होंदा ते वो कहंदा अब्बू जी तुसा मेरे लिए कीता की है। उस वेले बाप नूं हार्ट अटैक हो जांदा है। वो कहंदा पुत्रा तेरे वास्ते मैं जिंदगी परदेसां च गुजार दी है, तो अजे भी पूछना मैं तेरे वास्ते की कीता है। और झलिया तेरे वास्ते ते तेरे बाप ने जिंदगी सारी गुजार दी, अपनी जवानी सारी जाया कर ली कि मेरे पुत्र दी ख्वाहिशात पूरियां हो जान। ते तू पूछना तो बाबू जी तुसा मेरे वास्ते कीता की है, पूछो ना कोलो। ए भाई अली, ए भाई उमर जिन्हां दे बाप टुर गए, पूछो ना कोलो।
आरपे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप जिना दे भाई बाप जिना दे ए प्यारे बिछड़ने कौन रोवे मुड़े थोड़ा सैरो गादा सैरो गादा एक रोग मुहम्मद ए जिसदा नाम बिछोड़ा भाई सैरो गादा एक रोग मुहम्मद ए जिसदा नाम बिछोड़ा ए टुर गए ने दिलदार दिला दे बतनू चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे एक कंड दिती जदी यारा भाई उजड़ी बस्ती नजरी आवे एक कंड दिती जदी यारा ए लगिया वाले चुप नहीं कर दे लख दिला से ए टुर गए यार बिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पासे ए टुर गए यार बिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पासे मेरे सियालकोट की तारीख के अंदर एक बहुत बड़े अलामा साहब गुजरे ने बहुत बड़े खतीब उन्होंने नाम से हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी तकरीर फरमाते सन जो मैं जलसियां ते तकरीर करन जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते ते मेरा नाम सिर्फ नहीं लिखते मेरे नाम दे नाल अलकाबात भी लिखते हैं खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखते हैं पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते जवान पुत्र सोते होंदे ते वडेरी जी मां जागदी होंदी ऐसा वा 3 हो गए तुसा थोड़ी देर बाद हुण घर जाना महफल सुन के घर जाओगे ते जदों दरवाजा खड़काओगे ना ते वेखियो मां खोलेगी मां जागदी होवेगी और याद रखियो मामा को तुहाडे पैरां दी आवाज़ नहीं आउणी दिल दी आवाज़ नहीं आउणी पुत्र जदों वेड़े आ जान ते मां दियां दिल दियां धड़कनां ही तेज हो जांदियां ने मां दा अपनी औलाद नाल दिल दा रूहानी रिश्ता होंदा है मैनूं 26 साल हो गए खिताबत करदे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां 26 सालां च मैं दुनिया की आखिरी नुक्कर नार्वे डेनमार्क की आखिरी जिन्होंने तुसी दुनिया की नुक्कर कहते उतों लैके अमेरिका अमेरिका तो लैके यूरोप यूके बरतानिया जापान सारी दुनिया में फिर ली मैं रोजाना घर आना ना सफर करके कदे सुबह 8 बजे होंगे ने कदे 10 बजे होंगे ने कदे सैरी दे 4 कदे 3 कदे 2 मुख्तलिफ औकात होंगे सर्दियां दी रात सी मैं तकरीर करके किधरों घर आया तो मेरे हमसाए मेरा एक क्लास फैलो उदा नाम मंजूर साडे मुहल्ले की माई साहबा मंजूर की अम्मी गली में बैठे रात 2:30 बजे सर्दी बड़ी धुंध बड़ी सी मैं ड्राइवर को आख्या गड्डी रोको गड्डी रोकी तो मैं
माई साहबा ने पूछा, मैं क्या अम्मा जी ये रात 2:30 बजे सर्दी च बाहर बैठे हो, घर च कोई एमरजेंसी है, मैनू दसो ड्राइवर हाजिर है, गड्डी हाजिर है, मैं हाजिर हाँ। वो मेरे मुहल्ले की बड़ी सादी जी माई ते मैनू कह लगी, हाफिज जी मेरा मंजूर अजे कम तो नहीं आया। मंजूर ने किधरे फैक्ट्री ओवर टाइम लगाना सी, उन्होंने घर दसना याद नहीं रहा। सर्दी च सारे अंदर सुते ने गर्म बिस्तरे च, ते मां गली च बैठी है क्योंकि वह मंजूर अजे नहीं आया। आ जी मां नू झड़का मार लेना ना, तेनों पता ही नहीं तेरी मां ने जिंदगी दियां कितनियां रातां तेरे लिए जाके गुजारी है। तेरे बाप ने तेरे वास्ते पता ही नहीं तेनों कितने पसीने ते खून दे कतरे बहाए ने। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने, मैं अद्धी रात वेले जदों जलसा मुका के घर जाना, पुत्र जा सुते होंदे, मां जागदी होंदी, मैं अज दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आती है, वे जूसबा आ गए। लोग बाहर इश्तिहारां ते हजरत साहब लिखते हैं, हजूर लिखते हैं, अलामा साहब लिखते हैं, पीर तरीकत लिखते हैं, तो कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर वो जी घर च मां है ना, वो पेंडू भी है, सादी भी है, अनपढ़ भी है, उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए। फरमाते सन होरे केड़े प्यार नाल जूसबा कहती है, कलेजे ही ठंड पा देती। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब, जट साहब, भट्ट साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा होणगे, पर वो जड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना, ये मां टुर गई ना, फिर रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी, कोई तो उंज प्यार करे जिवें अबू जी करदे सन। दुनिया तो टुर जाते फिर इंसान दे दिल च हसरता रह जाती है, कोई उंज प्यार करे, कोई उंज बुलावे। मेरे नबी ने इशा दी नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के जब रुख अनवर सहाबा वल कीता ते हजूर दी अखां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जाए ते तस्बीह दे ताने गिरदे ने, इंज मेरे नबी दे आंसू गिर रहे। सहाबा रो के अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह किसे दुख दिता है, सानू दसो, पुत्र तेरियां जुल्फां दे कुंडलां तो वार दईए, तू क्यों रोवे सोने। मेरे आका फरमाया, सहाबा मैनू किसे कुछ नहीं आख्या। अर्ज की सोना क्यों रोंदे हो। फरमाया, मैनू मेरी अम्मी याद पई आउंदी, मैनू मेरी मां याद आ रही। फरमाया, साहब अज मैं मुहम्मद तो पूछो मेरा की दिल कर दे। आख्या सोने की दिल कर दे। फरमाया, अज मेरा दिल कर दे ओ हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे, मैं इशा दी नमाज पढ़दा होवां, सूरे फातिहा भी पढ़ लवां, फिर मेरी मां दी आवाज आवे, मुहम्मद गल सुन जा। फरमाया, मेरा दिल करदा मेरी अम्मी दी आवाज आवे, मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवां। अज मां बुलावे पुत्र बोलदा ही नहीं, सब मां बुलावे पुत्र बोलदा ही नहीं, जब बोल पवा ते इतना बुरा बोलदे ने कि मां दा कलेजा फट जांदा है। पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना, उस नबी फरमा कदे मेरी मां बुलावे ना ते मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। क्या शाना मेरे नबी ने मां नूं दित्तियां, क्या अजमतां मां नूं अता कीतियां। मैंने जब पढ़िया करना अजमतां की सुनावा मां दियां, भाई अजमतां की सुनावा मां दियां। जिन्हों जिन्हें अपनी अम्मी नाल प्यार है, एक बारी हाथ बुलंद करके मेरे नाल अपनी मां नूं दुआवां दे के आखो, अजमतां की सुनावा मां दियां, अजमतां की सुनावा मां दियां, तार देंदियां ने दुआवा मां दियां, भाई तार देंदियां ने दुआवा। जिन्हों जिन्हों लगता मेरे पीछे मेरी मां दियां दुआवां ने, हाथ बुलंद करके लहरा के बुलंद आवाज नाल सारे मिलके आखो, तार देंदियां ने
दुआवां मां दियां और रो पे प्यारे नबी मुस्तफा याद जद आया वफावां मां दियां ए वफावां मां दियां याद जद आया वफावां मां दियां अजमता की सुनावा मां दियां तार देंदियां ने दुआवां मां दियां मां दी जिंदाबाद। तुहानू मां दी एक छोटी जी दुआ दा कमाल सुनावा। तुसी हौला बोलो नहीं तो सुना मैं देना सी। वेखो कला केड़ा नहीं बोलिया उन्होंने भी आखो यार तू भी कह सुभान अल्लाह। राना बरादरान बुखारा शहर के अंदर एक नौजवान बच्ची की शादी हुई। हर औरत की तरह उन्हें भी दुआ करनी शुरू कर दी थी, अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। कदे गौर किया जे तुसी ते अजे दुनिया ते भी नहीं सुआए जदों तुहाडी मां तुहाडे आउंदियां दुआवां करन लग पे सी। वो गले च तवीज पा लैंदी, कदे दरबारां ते जाके मन्नत मंग लैंदी, कड़वियां दवाइयां भी खा लैंदी, लजीज जाके छड़ के ते परहेज भी शुरू कर देंदी। क्यों? मेरा रब मैनू पुत्र दे दे। रातों उठ के दुआवां करदी ते वजीफे पढ़दी। ਇਹਦਾ मतलब है तू तो मैं अजे दुनिया ते भी नहीं साए जदों साडी मां ने साडे नाल प्यार करना शुरू कर दिता सी। मां ने पहले प्यार शुरू कर दिता, पुत्र अजे आया ही नहीं। उन्हें भी अर्ज की अल्लाह मैनू पुत्र दे दे ते नाले अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करन लगी अल्लाह जे पुत्र देवेंगा ना ते ओदा नाम मुहम्मद रखांगे। ते ऐसी कमली वाले दी दीवानी कहन लगी पुत्र दा नाम मुहम्मद रखांगी ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगी। अल्लाह ने बड़ा सोना जा लाल देता ते रब ने जदों लाल देता ते मां ने ओदा नाम मुहम्मद रखिया, मुहम्मद बिन इस्माइल। मां बड़े चावां नाल पे पाले, पर बच्चा जदों टुटन फिरन दे काबिल होया ना ते मां हैरान है कि पुत्र ठोकरां खा खा के डिग दे। मां नू ख्याल आया डिगदे सारे ही ने, पर ये हर वार डिग दे। गौर करके वेख्या ते मां दा कलेजा ही फट गया, क्योंकि पुत्र दियां अखियां ते हैं पर अखां च नूर कोई नहीं। पुत्र पैदाइशी नबी ना पैदा होया। मुसल्ला बिछा के सजदे च रो के अर्ज कर दी अल्लाह मैं एवें दा नहीं सी मंगिया। कहन लगी अल्लाह मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा, नबी दे दीन दा आलिम बनावांगी। कहन लगी अल्लाह दी अखां च नूर ही कोई नहीं, सारी जिंदगी ठोकरां खा के डिगदा रहेगा, लोकां दियां झिड़कां खाएगा। लोके सजदे च कहन लगी अल्लाह तेनों तेरे मुहम्मद नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दियां अखां दा नूर दे दे। रोंदियां रोंदियां मां दी सजदे च अख लग गई। ख्वाब विच बाबा जी आ गए, फरमाया बेटी सिर चुक ले, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लई है, तेरे पुत्र दियां अखां दा नूर वापस आ गया। माई ने अर्ज की बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह वां। अम्मा ने उठ के वेखिया पुत्र दियां अखां दा नूर वापस आ गया। ये ओही बच्चा है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद है। अज दुनिया जिन्हों इमाम बुखारी कहती। अब वेख मां दी दुआ दे कमाल, अब वेख मां दी दुआ दे कमाल। एक दुआ मां ने की थी ते पुत्र नु अल्लाह ने सिर्फ ज़ाहरी नूर ही नहीं, अल्लाह ने बातिन दा नूर भी अता कर दिया।
पुत्र ओ मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिन्हें इमाम बुखारी लिखी, जिन्हों 6 लाख हदीस नबी दी जुबान याद आई। मां दियां दुआवां तार देंदियां ने दुआवां, और जिन्हों है ने उथे बोले तार देंदियां ने दुआवां मां दियां। लो आखिरी गल सुनो, ए ए ए जमाने च इन्ने वली ने बाबा जी, पर नारे बाबे फरीद दे क्यों लगदे ने? हर माहौल च नारा लगदा अल्लाह मुहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। भाई इन्ने वाली ने ते नारे फरीद दे क्यों लगदे ने? जाओ अज भी जाके पाक पतन बाबे दी कबर ते मुराकबा करके पूछो बाबा ये मुकाम कित्थों लेनी, ते बाबे दी कबर चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी मां दा। मां ना जिन्हें बचपन च आख्या फरीद पुत्र नमाज पढ़िया कर, आख्या अम्मी नमाज पढ़िए की मिलदा है? मां नूं पता सी इहनूं मिठा बड़ा पसंद है। अम्मी ने फरमाया पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। जदों अजान दी आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने आख्या तू वुजू कर ते मैं मुसल्ला बिछावां। वो वुजू करन गए, मां ने मुसल्ला बिछा के ना ते शक्कर दी पुड़ी बना के मुसल्ले दे नीचे रख देती। नमाज पढ़ के सलाम फेर के कहंदे ने अम्मी नमाज ते पढ़िए ते शक्कर नहीं मिली। अम्मी फरमाते ने पुत्र जदों नमाज पढ़िए ते शक्कर मुसल्ले दे नीचे रख जांदे ने। मुसल्ला चुकया ते शक्कर दी पुड़ी मिली, खादी लुत्फ आया। अगली अजान दी आवाज आई ते फिर आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया तू वुजू कर मैं मुसल्ला बिछावां। वो वुजू कर रहे थे, अम्मा ने फिर शक्कर दी पुड़ी रख दी। उस मां तू सदके ना जाइए वो जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खवा खवा के पुत्र नमाजी बना रहा। ते बाबा फरीद जदों पक्के नमाजी हो गए ना, पक्के मेरे एक बाबा जी कहते होंगे सन आसी साहब साडे जमाने विच मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन, नमाजी बड़े पक्के होंदे सन। अज मस्जिदां पक्कियां हो गई ते नमाजी कच्चे हो गए। मस्जिद मरसी खां है कि नमाजी न रहे। रमजान शरीफ आया सी ना ते इथों लैके ओ जुतियां वाली जगह तक नमाजी सन। ते जिस दिन ईद आई उस दिन फिर वो 2 नमाजी, बाकी किथे गए? इहदा मतलब पक्के नहीं सन, पक्के नहीं सन। अल्लाह पक्का नमाजी बना दे। फरीद जब पक्के नमाजी हो गए ना ते बाहरों एक दिन खेल के आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के ना ते वुजू कर नमाज पढ़न लगे। ते अम्मी वे के फरमा दिया वे 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 फरीद वे वुजू ते कर ले। आख्या अम्मी वुजू ते बाहरों करके आया। इन्हें कह के फरीद ने नमाज की नीयत कर ली। नौजवानों इधर मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया। अम्मा सजदे च रो के कहन लगी अल्लाह अज मां दी इज्जत रह जाए, अज मां दी लाज रह जाए। अर्ज कर दी या अल्लाह अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। या अल्लाह अज किधरे मां दा पेट ना खुल जावे, अज मां दी लाज रखनी आओ मेरा फरीद किधरे बेनमाजी ना हो जाए। इधर मां सजदे च रो के दुआवां भी कर दी। उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया, देखिया नीचे शक्कर दा दरिया पे चल रहा है। आवाज दे के कहने लगी अम्मा जी आखी है। अम्मा नु ख्याल आया और शक्कर कोई नहीं। मां दौड़ के आके देखे शक्कर दा दरिया पे चल दे। अर्ज की अम्मा जी आखी है। अम्मा मत्था चुम के कहने लगी फरीदा अगे मैं रख दी रही अज ना रखी। आप रखी है अगे मैं रख दी सा, अज साइयां आप रखी है। ओ तार देंदियां जे दुआवां, तार देंदियां जे दुआवां मां दियां। सवेरे उठ के मां दे कदमां दे बोसे लाए, अबू दा हाथ चूम, तेरी कंड कोई ना ला सकेगा, कंड कोई ना ला सकेगा। अपनी मां को दुआ कराया करो, अबू को दुआ करवाया करो। अच्छा अपनी अम्मी ते अबू को दुआ करवाया कर। यकीन करते लिए मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर मुकद्दर उन्होंने नाम है। एक दिन मैंने कह लगे असी साहब तुहानू पता बचपन का याराना तुहाडा मेरा। मैं आख्या जी डॉक्टर साहब। कह लगे तुहानू पता ना मैं अपनी अम्मी अबू ना बड़ा प्यार करदा। मैं आख्या जी तुहानू पता ना मैं जदों मुसीबत होना तो मैं उन्होंने कहंदा साहब जी अम्मी जी दुआ करो। मैं आख्या जी याद है। कह लगे असी साहब जदों दी दुनिया तो टुर गए ना
हुण भी कदे दुख मुसीबत आ जाए ना तो मैं कब्रिस्तान फजर पढ़ के जाना ते दोवां दी कबर दे दरम्यान जाके लेट जाना ते लेट के कहना तुहाडे पुत्र ते मुसीबत आ गई है, दुआ ही कर दिओ। कहंदे आसी साहब हुण भी कह के जे मैं घर नहीं पहुंचदा मेरी मुसीबत दूर हो जाती है। मापे दुनिया ते रहन ते रहमत, कबर च टुट जान तेरे लिए फिर भी रहमत। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा जुमे वाले दिन मां या बाप या दोनों की कबर की जियारत करे अल्लाह दे पूरे हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। यानी दुनिया ते रहन ते फिर भी रहमत ने, ये दुनिया तो टुर जाते औलाद लिए फिर भी रहमत ने। मुंडा कह गया कि मैनू बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ की गल सुना दियो। मैं मेरे बाबा जी फरमाते ने कि मैं ना जब तक आपकी अम्मी जान हजूर माँ जी सरकार हयात रहे, फरमाते ने मैं अपना बिस्तर अपनी माँ के कमरे च बिछाया, रात को जलसे तो आना तो मैं आके दरवाज़ा कमरे का खोलना तो अम्मा जी हजूर ने फरमाना शाह जी आ गए हो। आप फरमाते ने मैनू एक दिन ख्याल आया कि मैं रोज़ रात लेट आना तो अम्मी जी की अख खुल जाती है तो नींद का मसला बन जाएगा। तो वो कहते फरमाते ने कि मैं ना सोचा कि मैं ख्याल करा कि मेरी अम्मी क्यों उठते हैं। तो ख्याल आया कि जो मैं दरवाज़ा खोलना तो दरवाजे में ची की आवाज़ आती है ना कब्जे चो, तो इस वास्ते अम्मी उठ जाते हैं। फरमाते ने मैं कब्जे में तेल लगा दिता कि आवाज़ ना आए तो अम्मी की नींद खलल ना आए। फरमाते ने अगले दिन आया तो दरवाज़ा मैं खोलिया तो आवाज़ कोई ना आई, पर अम्मा जी फरमाते ने शाह जी आ गए हो। आ फरमाते ने मैं आख्या जी मैं आ गया हजूर। तो नाल ही फरमाते ने ख्याल आया कि अज क्यों उठे ने। ख्याल आया असल ना वो जो मैं गड्डी का दरवाज़ा बंद करना उस दरवाजे की आवाज़ ना अम्मी जी उठ जाते हैं। फरमाते ने अगले दिन मैं दरवाज़ा बंद नहीं किया, खुला ही छोड़ के आ गया। आके मैं अजे कमरे का दरवाज़ा खोलिया तो अम्मा जी फरमाते ने शाह जी आ गए हो। फरमाते ने फिर सोची पै गया तो मैनू ख्याल आया असल जो मैं कमरे च आना तो मेरी जी जुत्ती मुबारक है ना यदी आवाज़ अम्मा जी को चप्पल की आ जाती है तो वो फरमाते ने अगले दिन मैं बगैर चप्पल दे आ गया, नंगी पैरी कमरे च दाखिल होया तो अम्मा जी फरमाते ने शाह जी आ गए हो। आप फरमाते ने मैं कदम फड़ के आख्या अम्मा जी तुहानू किवें पता लग जाता मैं आ गया। मत्था चुम के फरमा दिया ने शाह जी मावां नूं आवाज़ां नहीं आउंदियां, पुत्र होण ते मावां दियां दिल दियां धड़कनां ही बोल पैंदियां पुत्र आ गया। माँ की धड़कन बोल पैंदी है, धड़कनां तेज हो जांदियां। माँ का ऐसा कनैक्शन होंदा अपनी औलाद दे नाल, ये रूहानी कनैक्शन होंदा है। पुत्र आ जाए तो माँ को पता लग जाता है, अल्लाह ना करे पुत्र ते मुसीबत आ जाए तो माँ को सब तो पहले पता लग जाता है कि मेरे पुत्र ते कोई परेशानी आ गई है। ये माँ ते बाप का तुहाडे नाल रिश्ता इतना मजबूत अल्लाह ने बनाया है। इन्हां दी खिदमत ते तवाज़ु करिया करो। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए।